एक वैश्य था, एक गांव की घटना है, सत्य घटना है। आप चाहेंगे तो उस गांव का नाम और व्यक्ति का पता और पूरी सही सही घटना हम लिखवा कर आपके पास भिजवा सकते हैं। ऐसी अद्भुत घटना है। गरीब आदमी था, वैश्य था, छोटा खिदान, छोटा दुकानदार, और एक अपने खेत पे ही एक स्थान बना रखता, शंकर जी का मंदिर। वहाँ संतों को, आए गए संतों को रिखाता, उनको भोजन कराता और राम राम करता, राम नाम लिखता। तो सर्दियों का समय था, त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। उस गांव का नाम है देवरदा, जिसकी घटना है। त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। वो सब शरीर में कपड़े पहनते नहीं थे महात्मा लोग। शीत लहरी चल रही थी। उन्होंने कहा कि धूना के लिए लकड़ी चाहिए। उसने कहा महाराज पानी, कई बार शीतकाल में माउट पड़ जाती ना, पानी बरसता है, तो पानी बरसता तब सब ईंधन है ही नहीं, लकड़ी कंडा सूखा कुछ नहीं। बोले नहीं, सूखी लकड़ लाओ। हम लोग त्यागी तपस्वी कपड़ा पहनते नहीं, बिना लकड़ के कैसे काम चलेगा। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, गांव में कहीं उसको मिला नहीं। महात्मा लोग नाराज हो गए, बोले हम जा रहे हैं। तो वो रोने लगा, बोले महाराज कहीं जाऊं मत, इतनी ठंड में मौसम खराब है, यहीं रहो। अब हम प्रयास करेंगे कल तक किसी तरह से हम, पर अब रात को तो मत जाओ। बोले ठीक है। अपने खेत में महात्माओं को रुकाता था, तो भोले बाबा के दर्शन करने जाता था। अभी भी वो शंकर जी है। उनके पास रोने लगा जाकर के, बोले महाराज अब मैं तो थक गया हूँ, आप कोई ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि साधु बेचारे दुखी होके जाए नहीं, उनको धूना उना तपने के लिए उनको लकड़, सूखी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। अब पानी बरस रहा था, क्या करता, सो गया। रात घर में जाके दुखी तो था। सवेरे महात्मा लोग चले जाएंगे। रात्रि को लगभग 2:30-3 बजे पानी खुल गया था और लकड़ी पटकने की आवाज उसके आंगन में आई। अब कोई बड़े बड़े गट्ठर पटकेगा तो आवाज होगी कि नहीं होगी? आवाज आई। कई गट्ठर, कई मन लकड़ी। और आवाज आई कि अब चिंता मत करो, साधुओं पे लकड़ी पहुंचा दो। लकड़ी की व्यवस्था हो गई। हड़बड़ी में दरवाजा खोल के बाहर आया तो धौ की लकड़ी, करधई कहते बुंदेलखंड में इसको, धौ की लकड़ी। धौ की लकड़ी का जंगल वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। वहां से सूखी धौ की लकड़ी कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी। कितनी? अब आसपास तो पानी बरस रहा, पानी है ही नहीं, सूखी लकड़ी, एकदम सूखी लकड़ी। तो अपने परिवार के सहित आए और फिर वहाँ साधुओं को लकड़ी दी। तो साधुओं ने कहा कोई लकड़ी तो थी नहीं, ये कहाँ से इतनी बढ़िया सूखी लकड़ी ले आए? बोले महाराज हम तो भोले बाबा से कह के चले गए। तो रोकर जब भोले बाबा से प्रार्थना की महाराज जी, तो शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर, हम सब मिलजुल करके लकड़ी रात को काट के लाए हैं, सिर पे धर के लाए, तुम्हारे दरवाजे पे डाले। तुम्हारे राम नाम के जब से, साधु सेवा से हम रीझ गए। अब जब ठाकुर जी ने स्वप्न में शंकर जी ने कहा, वो रोने लगा। महात्मा बोले क्यों रो रहे हो भगत जी? बोले आप लोग बार बार पूछ रहे को लकड़ी कौन पहुंचाए? भोले बाबा खुद सिर पे रख के लकड़ी पहुंचा के गए। अब जो बेचारे महात्मा थे ना, उनका सबका अभिमान एकदम उतर गया कि हम बड़े बड़े अखंड विभूति जम रमाने वाले, बड़े बड़े जटाजूट वाले महात्मा हैं। अरे बोले भाई हम काहे बात के महात्मा सबको परेशान करते हैं? महात्मा तो ये है जिसके लिए भोले बाबा, और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है,
उस गांव में अभी थोड़ी दिन पहले हम गए थे, हमने तो कहा उनसे कि ये घटना तो गीता प्रेस से प्रकाशित होने लायक है, इतनी प्रामाणिक घटना है ये, कितनी अद्भुत बात है। तो नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।